हनुमान जी की कौन सी आराधना की जाए, किस प्रकार की जाए, ये आकार सिद्ध मैंने किया और समय के अंतराल में ही वो आकार सिद्ध हुआ। अच्छा। मेरा अपना अनुभव। अभी एक घटना बताऊं आपको, 7-8 साल हो गया, एक एक्सीडेंट मेरा हुआ। एक कार वाले ने मुझे अच्छा टक्कर मार दी। आप देख भी सकते हैं यहाँ। अच्छा। मुझे और कहीं चोट नहीं लगी, मेरे सर पे चोट लगी। 12-13 टाँके यहाँ आए थे और उठा के कुछ लोग हमें भर्ती करवाए। मैं अपने होश में ही था हालांकि, और 2 साल तक मेरा बोलना बंद था। मंत्र की जो प्रक्रिया है, एक मंत्र के सिद्ध करने की प्रक्रिया बताई गई है। पहले उस मंत्र को उस प्रक्रिया पर चलते हुए सिद्ध करिए आप। जो मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका, फिर उससे जो कार्य आप करेंगे उस प्रक्रिया के द्वारा वो कार्य सिद्धि होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है, हम करते हैं और कार्य होता भी है, मेरा दावा है। अच्छा। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री। ईश्वर की कृपा और शरणागति के बगैर व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। इस भागम भाग भरे जीवन में, इस युग में जहाँ व्यक्ति के पास स्वयं के बारे में भी सोचने की फुर्सत नहीं है, ईश्वर चिंतन तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में भी कुछ ऐसे महानुभाव हैं, कुछ ऐसे संत हैं, कुछ ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने साधना पथ पर चलकर और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुलभ किया है, बताया है लोगों को, और लोगों के जीवन को कल्याणमय बनाया है। उन्हीं में से एक है आदरणीय पंडित डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी कर्मकांड के बहुत अच्छे जानकार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो कहते हैं कि मंत्रों में, यंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर उसको सही तरीके से उसको किया जाए तो व्यक्ति के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, और ये पूरी गारंटी के साथ आप कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल संभव है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं आपको, चूँकि आज हम चाहते हैं कि आपके जीवन वृत्त पे कुछ बातें हों, लेकिन पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। इतना गहरा विश्वास जो मंत्रों को लेकर, यंत्र को लेकर आपके भीतर आया, ये कब से है और इसका कारण क्या है? देखिए, मैं तो बचपन से ही, मुझे याद है जब मैं प्रारंभ में पढ़ता था तो मेरी आदत थी, मैंने कहीं सुना कि ब्राह्मण को कि जो तेज है, ब्राह्मण जो तेज है, जो ताकत है, वो गायत्री मंत्र है। अच्छा। तो मैं गायत्री का उपासक शुरू से ही रहा हूँ, बचपन से। अब तो उस बाल अवस्था में मैं जब तक गायत्री मंत्र की जाप नहीं कर लेता था, उस समय मुझे ज्ञान ही कितना था। अच्छा, मतलब उस वक्त आपने कहीं से सुना था? खाली सुना था कैसा होता है, कैसा होता है। उसके बाद मैंने उसके बारे में पढ़ा, पूछा माता जी से, पिताजी से, बड़ों से, गुरुजनों से, हमारे पुरोहित जी आते थे। तो मैं जो है, मेरा नियम बना लिया मैंने, जब तक मैं उस अपने गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर लेता था तब तक मैं पानी भी नहीं पीता था, मैं स्कूल जाता था। अगर किसी दिन मैं किसी कारणवश बिना अपनी पूजा पाठ किए बाल्यावस्था से और विद्यालय चला गया तो मैं भोजन नहीं करता था। अच्छा। हाँ, मतलब इतना गहरा आज भी लोग आप गाँव में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, पता नहीं ये गुरुजनों की प्रेरणा रही, बड़ों की प्रेरणा रही, या तो मैं कहूँ हनुमान जी की, मेरे राम जी की कृपा रही। कुछ ऐसी कृपा रही मेरे ऊपर। मेरे विद्यालय काल से लेकर के मैंने PhD भी किया, शोध किया, उस काल तक मेरे माता पिता को मेरे कार्य के प्रति कभी कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अपने जीवन के ही मानता हूँ कि माँ और पिता का जो आशीर्वाद रहा है आपके साथ, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चल ही कुमग पग पर ही न खाले। अगर इनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं तो कहीं कुमार्ग पर भी जाते हैं ना, तो कुमार्ग भी सदमार्ग बन जाता है। कभी हम तो प्रसन्नता आपको इस बात की रही कि आपके माता पिता आपके आचरण से, आपके कार्यों से हमेशा प्रसन्न रहे, सारे गुरुजन प्रसन्न रहे। और भक्ति तो बचपन से ही परिवार में थी, तो मेरे में थी। एक तो होता वंशानुगत, और इस बात पे हमने इसलिए भी जोड़ दिया प्रसन्नता की, क्योंकि माता पिता, गुरुजन, आपके निकट के लोग अगर आप पे प्रसन्न हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जो ये भक्ति का मार्ग है, साधना का मार्ग है, तप का मार्ग है, सिद्धियों का। देखो, हमारे यहाँ जो वर्णन है शास्त्रों में, अगर कोई प्रेत जोनि का वर्णन है तो प्रेत भी हैं, साधना का वर्णन है, साधना है।
लेकिन आज बड़ी विडम्बना हो गई है, लोग सीधा ध्यान पे बैठा देते हैं, सारी प्रक्रिया छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जम नियम संजन कहते हैं आइए 2 घंटे में ध्यान सिखा ध्यान देंगे कीजिए। आपको। कहाँ सिखा दोगे भाई साहब, पूरा उम्र बीत गई। मतलब ये ध्यान ऊपरी अवस्था है। ऊपरी अवस्था है, अच्छा, ध्यान ऊपर की अवस्था है। और यदि आप प्रभु के मार्ग पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, साधना के मार्ग पर हैं, तो साथ साथ प्रभु आपको आपके कार्य को करते हैं। ये मेरा अनुभव है, मैंने जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव देखें कि। अच्छा पंडित जी, हम वहाँ से शुरू करते हैं, चूँकि आपने कहा कि बचपन में गायत्री मंत्र के प्रति आपकी आस्था बढ़ी, सुन लिया था आपने कहीं से, जी। आप गायत्री मंत्र का जाप करने लगे, फिर आपने बाद में जाकर के डॉक्टरेट किया जी, और ज्योतिष के भी आप जानकार हैं, कर्मकांड के तो हमने कहा ही कि आप जानकार हैं ही। आपके अंदर ये जो आप बातें कहते हैं कि मंत्रों में इतनी शक्ति है, देखिए सुनते तो सभी आ रहे हैं, जो भी सनातनी है सुनते बिल्कुल, आ रहे हैं, बिल्कुल। एक निज अनुभव की बात होती है, ये आपके निज अनुभव में स्वानुभव कैसे बना? देखिए मंत्र की एक प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं माला लिया और राम राम करने लग जाओ, मंत्र जपो। देखो अगर राम राम करने से राम सबको मिल जाए तो संसार में ना तो कोई बिना राम के रहे, वैसे बिना राम के कोई तो है नहीं। राम चाह रहे तभी हम हैं या कोई है, लेकिन राम सबको प्राप्त भी हो जाए। और इसी प्रकार से आप धन धन चिल्लाओ माला लेकर के, धन 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 धन, तो धन आ जाए क्या आपको? नहीं। उस राम के जप के साथ आपकी अंतर की भावना निर्मल होनी चाहिए। भावना से आप जुड़िए, भाव से जुड़िए। तो मंत्र की जो प्रक्रिया है, एक मंत्र के सिद्ध करने की प्रक्रिया बताई गई है। पहले उस मंत्र को उस प्रक्रिया पर चलते हुए सिद्ध करिए आप। जो मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका, फिर उससे जो कार्य आप करेंगे उस प्रक्रिया के द्वारा वो कार्य सिद्धि होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है, हम करते हैं और कार्य होता भी है, मेरा दावा है। अच्छा, नहीं जैसे हम इसलिए बार बार ये पूछ रहे हैं क्योंकि लोगों के भीतर एक आस्था, एक विश्वास मजबूत हो, क्योंकि बहुत सारे शब्दों को तो हम सुनते आ रहे हैं। ये निज अनुभव जब हमारा बनता है, जहाँ पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सब कोई, हर कोई कहते सुनते आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनका इन वाक्यों पे पूरा भरोसा होता है, दृढ़ विश्वास देखो मैंने होता है। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि इस मंत्र शक्ति पे आपका भरोसा कब मजबूत हुआ? कि देखो हमारा भरोसा कई बार ऐसा हुआ कि कोई काम ऐसा है अच्छा, जो बड़ा असाध्य है, हमने सोचा उसे करना कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। अच्छा, अब मैंने ढूंढा उसको, हनुमान जी की कौन सी आराधना की जाए, किस प्रकार की जाए कि आकार सिद्ध हो। मैंने किया और समय के अंतराल में ही वो आकार सिद्ध हुआ। अच्छा, मेरा अपना अनुभव। अभी एक घटना बताऊं आपको, 7-8 साल हो गया, एक एक्सीडेंट मेरा हुआ। एक कार वाले ने मुझे अच्छा, टक्कर मार दी। आप देख भी सकते हैं यहाँ। अच्छा, मुझे और कहीं चोट नहीं लगी, मेरे सर पे चोट लगी। 12-13 टाँके यहाँ आए थे और उठा के कुछ लोग हमें भर्ती करवाए। मैं अपने होश में ही था हालांकि, और 2 साल तक मेरा बोलना बंद था। अच्छा, मतलब काफ़ी डॉक्टर मना कर दिया था गंगाराम में कि आप 2 साल तक बोल नहीं सकते। हल्का फुल्का बोलते थे, सारी पूजा पाठ अपना हो, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। और मैंने कहा लोग आते थे क्या हो गया, ये अब कुछ नहीं हुआ। वो कोई न कोई अपराध मुझसे हुआ होगा मेरी भक्ति में, या मैं किसी कोई दूषित अन्न मेरे अंदर गया होगा जो ये दुष्परिणाम रहा उसका, कि मैंने कोई गलत कार्य किया होगा। भगवान नाजा दंड नहीं देते किसी को। बिल्कुल ध्यान देना, भगवान का जजमेंट जो है वो कभी गलत नहीं वो गलत नहीं हो सकता है। तो मेरे हनुमान जी का जजमेंट कहाँ से गलत होगा? मैंने कहा हनुमान जी चाहेंगे ना तो मैं बोलूँगा, मैं कथा भी सुनाऊंगा, मैं ज्योतिष भी करूँगा, और मैं आपके बीच में भी रहूँगा और जल्दी बोल। आज देखिए मैंने फिर क्या किया, एक हनुमान जी की मैंने एक साधना जो मेरे जहन में थी, अच्छा, मैंने उस ब्राह्मणों को लगाया कि आप नियमित करिए। देखो ये साधना किया जाए, ये साधना किया जाए मेरे लिए संकल्प लेकर के, और इस पूजा को प्रारंभ किया जाए। वो मैंने करवाया। इसका प्रमाण आपको हमारे आसपास के लोग बता देंगे। मंदिर खड़े हो जाओ आप पूजा करके, लोग रोते थे मेरे लिए। जो है मैंने करवाया उसको, और भगवान कृपा से मैं 6 महीने बाद, हमारे मंदिर में हर साल बसंत पंचमी पर एक भागवत होती थी, मैंने कथा की और 6 महीने बाद ही मैं बोलना चालू किया बढ़िया से। अच्छा, और डॉक्टर बोले आप ठीक हो। 6 महीना लगा, वो 2 साल जो बोले थे वो 6 महीना मुझे लगा। और
जैसे जैसे हमारी साधना पूर्ण होती गई, हम तो कर नहीं पाते, तो हमारी जो मैंने पद्धति बताई, जो हमारे ब्राह्मणों ने किया, और वो धीरे धीरे ऐसी जैसे जैसे साधना पूर्ण होती गई, वैसे से मैं स्वस्थ होता गया, और आज आपके सामने हूँ। जहाँ डॉक्टर से बात दे दिए थे। आज तो आप नहीं बताएं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तो ये हाल रहा था कभी। ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं मेरे साथ। एक बार मैं बताऊं आपको, कोई असाध बीमार हुआ, अच्छा। मैं चला गया, कोई नहीं था घर में, कोई मिलने वाला आ गया तो एक दो थे जो साथ बैठ लिए, हम अंदर गए, मैं क्या बनाऊं, तो उस समय स्टोव चला करता था। हाँ, हवा दे पहले गैस करके। नहीं थी, हवा दे करके, और वो तेल डालते थे, किरोसिन तेल, हमारा मिट्टी का तेल बोलते हैं उसे, और उसमें फिर हम माचिस लगाते तो जलता था। मैंने कुकर में उस पर अपना खिचड़ी बोलते हैं ना, वो रख दिया मैंने बनने के लिए, अच्छा। और फिर जाके मैं बैठ गया। 1.5 घंटे हो गए। आप कल्पना करिए, मुझे लगा कुकर दब जाएगा। जब भाग के अंदर आया मैं, तो घर में कोई नहीं, बाहर कुंडी लगी है, स्टोव बंद है, और जब मैं कुकर खोला तो खिचड़ी हमारी पकी पकाई है, घर में कोई नहीं है जो बंद कर दे, और जब मैं देख रहा हूँ स्टोव बुझ गया हो सकता है, कुछ तेल बाहर निकला था उसका, कैसे स्टोव बंद हुआ भगवान जाने। 1.5 घंटा खिचड़ी बनाओ रख करके स्टोव पर, तो स्टोव और कुकर, उस घर की क्या हालत होगी, परमात्मा रक्षा करें उससे। मैं देखता हूँ स्टोव में तेल भी है, खिचड़ी हमारी ना कच्ची है ना हमारी गड़बड़ हुई है, बिल्कुल शुद्ध, और सबने खाया उसको। तो मैंने कहा शायद हनुमान जी को कष्ट करना पड़ा हो। खिचड़ी तो मैं निर्णय लिया कि हमेशा वो जो काम करो जिम्मेदारी से करो, भगवान को आपके लिए कष्ट उठाना पड़े, बड़ी विडम्बना है। तो आज लोग भगवान को जरा सा तकलीफ हुई, उठ चल तो ही राम दवाई कहाँ है भैया, राम जी की दवाई हनुमान जी को क्यों संकल्प देव कष्ट दे रहे हो। तो साधना में बहुत बड़ी ताकत है, और मैंने कई मंत्रों को सिद्ध किया, कई प्रकार की साधनाएं की, जिसके लिए जब बनारस में रहा करता था तो मुझे शमशान तक जाना पड़ा, मैं गया। अच्छा। मैंने वो भी किया। देखो, हर चीज़ का खुलासा करना मैं बहुत ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मैंने क्या किया, अब लोग, भाई मैं कहता हूँ कि आजकल लोग अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। देखो, आप वही बोलिए जितनी आपकी सामर्थ्य है, जो आपने किया है, भगवान तो देख ही रहा है। हमें ईश्वर पर इतनी आस्था है, हमारे मंत्रों पर इतना भरोसा मुझे है। कई बार ऐसे अनुभव हमारे जीवन में हुए हैं। जो मतलब इस तरह के अनुभवों से आपके भीतर एक मजबूत आस्था मंत्रों को लेकर बनी, यंत्र को भी लेकर के बनी, कि आप आज बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं कि अगर इस अनुष्ठान को, देखिए, हमारे जितने क्लाइंट हैं, ये आपकी भाषा में, हमारी भाषा जजमान जो हमारे जितने हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जी जी, और जिसका हमने अपने अब तक की लाइफ में अनुष्ठान किया, भी भक्ति ही है। हाँ, और उन भक्तों को ये मैं, कभी ऐसा समय आएगा बहुत जल्द, शायद अगर आप आओ तो किसी आयोजन में लोग आए रहते हैं और लाइव बताएंगे आपको। देखो, लोगों ने क्या किया, जरा सा काम नहीं किया, माइक थमा दिया, हाँ हाँ महाराज जी, महाराज जी हो, तो वो इसलिए है, वो खाली धन कमाने का सोर्स बना रहे अपना। अच्छा। हाँ, धर्म का जो विक्रय हो रहा है, मैं इसके खिलाफ रहता हूँ। धर्म को बेचा ना जाए, धर्म को धर्म के तरीके से ही प्रतिपादित किया जाए, निरूपित किया जाए, ताकि उस मार्ग पर लोग चल सकें। हमने धर्म को इतना जटिल बना दिया, अपने धर्म को, लोग चलने से डर रहे हैं उस पर। उस सेवा के प्रतिफल के, सेवा का, हाँ, सेवा का फल आपको मिलेगा रूप में जो आ जाए, तो वो, हाँ। आज तक का मैं नहीं कहता कि आधा % कहीं कोई ऐसा हुआ होगा हो, और वो भी क्यों हुआ होगा, उसमें भक्ति कोई कमी नहीं है। शायद मेरी भक्ति में या मेरे क्रियाओं में कोई कमी रह गई हो, उसको फल ना मिला हो, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है 99 + 0.5% मैंने जो अनुष्ठान किया है उसका फल जजमान को दिया है। और इसका सबसे जो मुझे लगता है कि बड़ा कारण है, वो आपका विश्वास है। विश्वास है, तो आपकी आस्था है। देखो, विश्वास क्यों नहीं होगा, निज अनुभव भी बन गया है जी। तो निज अनुभव जब होगा तो फिर उसमें विशेष फलदायी तो होगा। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे लोग आज भी, कई बार पंडित जी लोग भी बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि आप ये अनुष्ठान कीजिए, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का। भक्तों को बताएं कि अनुष्ठान के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को ना करना चाहिए कि आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए। देखिए, एक तो अनुष्ठान कौन सा है, उसकी विधि क्या है, उसके नियम क्या है। जैसे एक बार हम चर्चा कर रहे थे
जब शूटिंग में साबरमती चर्चा हम कर रहे थे एक बार, याद है ना आपको? जी हाँ जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि कई लोग कहते हैं गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। मैंने सीधा जवाब दिया था, जिसकी रचना ही गृहस्थ किया हो, शिव जी से बड़ा गृहस्थ कौन है? उसकी रचना शिव जी ने किया। गृहस्थों करें, कैसे करें बताया गया है, उस नियम का पालन करते हुए करें जो नियम बताया गया। तो जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं, हम कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं, उस अनुष्ठान के जो नियम हैं, उस नियम और शर्तों का पालन आपका पुरोहित भी करे, आचार्य भी करे, और साथ साथ जजमान भी करे। और मेरा दावा है कि 11 दिन कर 11 दिन पूर्ण नहीं होगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अच्छा जी। अब देखिए होता क्या है, जजमान तो पालन कर रहा है, पंडित जी पालन नहीं कर रहे, पंडित नहीं पालन कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात लो, किसी पूजा पाठ का नियम होता है, भैया भोजन करते हैं, सब्जी बनाना है, आपको दाल बनानी है, तो दाल बनाने की भी एक पद्धति है। कितनी दाल बनानी, कितने लोगों की, कितने ग्राम दाल होगी, कितना ग्राम पानी होगा, कितना नमक पड़ेगा, हल्दी पड़ेगी, एक अनुपात है उसका। उसका एक अनुपात बनाया गया है, इस अनुपात में चीज़ हम डालें। जी। उसी प्रकार से एक नियम बनाया गया है। हम फला अनुष्ठान कर रहे हैं, इतने दिन का अनुष्ठान है, इतने ब्राह्मण बैठे हैं और इतने दिन होना है, तो इसकी ये पद्धति है। तो उस पूरी पद्धति का हम परिपालन करेंगे, नियम का। उस नियम के पालन की जो विधि है वो जजमान भी करे, दोनों करें। और सबसे बड़ी बात हमारी श्रद्धा है। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, डॉक्टर त्रिपाठी जी, राम कृपाल त्रिपाठी से, अच्छा, बुर्धन विद्वान हैं गुरुदेव, मैं कभी कभी सुना करता हूँ उनको। अभी कल परसों में वीडियो देख रहा था, वो बोले कि ये कलकत्ता के सेठ जी थे। ये त्रिपाठी जी अभी हैं वृंदावन वाले? अच्छा, जानते होंगे आप, कभी उनसे भी आप मिलिए। तो कह रहे हैं सेठ जी कलकत्ता के थे, शादी के कई साल हो गए, 10-15 साल 20 साल जो भी हो, संतान नहीं हुई। किसी ने कहा बनारस जाइए, कोई अनुष्ठान करवाइए आचार्यों से। वहाँ आए, आचार्यों का चयन किया, फला फला आचार्य हैं, होटल में कमरा वमरा लिया रहे, मुनीम कर दिया। एक गुरुदेव जी बता रहे थे, त्रिपाठी जी। अब अनुष्ठान चलता रहा, मुनीम देखता रहा। सेठ जी फोन किए मुनीम से, बोले भाई अनुष्ठान कैसा चल रहा? बोला महाराज ये ब्राह्मण ना पान खाते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, बात करते रहते हैं माला लेकर के, अनुष्ठान नहीं ठीक चल रहा है। क्या कुछ तो ठीक है, और क्या देखा आपने? खाली यही देखा? बोले हाँ एक चीज़ मैंने देखी है। क्या देखी? जब वो आरती करते हैं भगवान की ना, कहते हैं भोलेनाथ मैं जो कर रहा हूँ तो आप देख ही रहे हो। बेचारे रो देते हैं आरती करते करते भाव में कि महाराज एक काम करना, जजमान को पुत्र वश दे देना। अच्छा। तो सेठ जी बोले मुनीम जी कोई बात नहीं, आप जो व्यवस्था करे करिए, उस 100% हमारा अनुष्ठान सफल है। और आज उस सेठ जी को पुत्र है। क्यों? उनके अंदर भावना थी ना। तो पहले तो भक्त के अंदर भावना आनी चाहिए, भावना प्रधान है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास जब आपका हो जाएगा, जिस दिन आपका विश्वास, मैं कई बार कहता हूँ कि मान लीजिए शायद मेरे पीछे कहा भी हो कि आपसे कोई कह दे इस रोड पर एक प्रेत रहता है और रात्रि में आप वहाँ से निकल रहे हैं 12-1 बजे, अकेले आप हैं, सुनसान इलाका है, आपकी गाड़ी वहीं ख़राब हो जाए, तो जो लोग भाई साहब कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे ना, अपने आप याद आ जाएगा उनको। क्योंकि प्रेत वाली बात याद है। ये प्रेत वाला विश्वास जिस दिन भगवान में जागृत हो जाएगा, उस दिन आपके कार्य को सिद्ध करने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो विश्वास है कि प्रेत है, लेकिन प्रेत में इतना बड़ा विश्वास है, वहाँ हनुमान चालीसा याद आ गई, भगवान में क्यों नहीं भरोसा हो पाता भाई? यही प्रेत वाला विश्वास जागृत कर लो, हनुमान जी मिल भी जाएंगे आपको। यानी पूर्ण श्रद्धा। और दूसरी बात आपने कहा कि जो उसके लिए निर्धारित मानक हैं जी, जो नियम है, विधि है, उसका पालन करना होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक हम थोड़ा आपसे कुछ व्यवहारिक हम इसी विषय पे जानना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे देश की जनसंख्या बड़ी जनसंख्या है, सनातन धर्म को मानने वाले भी बड़ी संख्या में है। उनके लिए कई बार योग्य ब्राह्मणों की कमी हो जाती है। हमने स्वयं देखा है कि आप ढूंढने जाइए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। योग्य सबको मान भी लें हम जितने लोग हैं, फिर भी संख्या कम है कि जो आपके पाठ करा सकें, आपके लिए पूजा कर सकें। अगर सब लोग कराने लगें तो कम पड़ जाएंगे। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं करते हैं अपने घरों में, और उनको कई बार संस्कृत की जानकारी नहीं होती, उतनी विधि की जानकारी नहीं होती। ऐसे लोगों को कुछ परामर्श आप देंगे, क्या करें वो? अब बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है, इस पर तो आज ही नहीं और भी चर्चाएं होनी चाहिए। अच्छा।
आज तो समय कम है, तो आज तो हम बता ही रहे हैं जो बताए, इस पर और भी चर्चा होनी चाहिए और लोगों से भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम ही चर्चा करें इस पर, तमाम विद्वान हैं। देखिए, भक्ति एक अलग प्रक्रिया है, अनुष्ठान की एक अलग प्रक्रिया है। उसके भी दो रूप हैं, एक होता है सकाम, एक होता निष्काम। एक अनुष्ठान हम करते हैं, हमारा कोई कामना नहीं है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ सकाम अनुष्ठान होता है वह हमारा स्वार्थ है, और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनुष्ठान हम कर रहे हैं, तो वहाँ नियम थोड़े कड़े हो जाते हैं। भक्ति में चल भी जाता है, भक्ति में छूट है, भक्ति में छूट है। आप अगर भक्ति के लिए कर रहे हैं तो अपने घर में करिए, आप बिल्कुल आप मंत्र जप करिए, भगवान में आस्था रखिए। हाँ, जहाँ प्रेम है, हाँ, वहाँ प्रेम है, वहाँ नियम तो कोई काम करता नियम काम नहीं करता, प्रेम के आगे कोई नियम काम नहीं करता है। लेकिन जहाँ अनुष्ठानात्मक प्रक्रियाएं हैं वो आप नहीं कर सकते हो, उसका एक नियम होता है। हमें मान लीजिए 1.25 लाख मंत्र की जप करनी है, 1 लाख मंत्र जप करना है, और हमें 7 दिन के अंदर करना है। अब अकेले आप कैसे कर लोगे? सही बात, बिल्कुल। एक व्यवहारिक बात बताऊँ आपको, आज मैं देखता हूँ ये बड़ी विडम्बना है, और आचार्यों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो बड़े बड़े आचार्य हैं आजकल एक पद्धति चल ठेका ले लेते हैं, ठेकेदारी प्रथा चली है, और पंडित बैठा देते हैं, उनको दक्षिणा प्रॉपर नहीं देते हैं। ये भी एक अपराध है। जजमान तो दे दिया, लेकिन ठेकेदार लोग नहीं देते हैं। एक कड़वा, देखो ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं मेरी बात से, लेकिन कड़वा सच बोलता हूँ मैं। सत्य तो कड़वा होता है सदैव, और चुभता भी है, लेकिन चलो वहाँ तक की बात ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पूर्वज क्या करते थे, बड़े बुजुर्ग हमारे, एक मंत्र जाप करना है, चाहे नवग्रहों का मंत्र हो या मान लो कोई अनुष्ठान करना हो, तो अकेले नहीं करते थे, वो का 4-5 ब्राह्मण अच्छा करें। अगर उसमें कोई त्रुटि हमसे होती है तो उसका जो प्रायश्चित होता है 5 पर जाता है। अब 5 का पाप इकट्ठा आप ढोगे तो आप जिंदा रहोगे, मर जाओगे, परमात्मा रक्षा करे आपकी। अब क्या होता है, कदो 2.5 लाख मृत्युंजय करना है मुझे, पंडित का मैं अकेले कर दूंगा 20 दिन में, कैसे कर दोगे भैया? और कहीं आपसे कोई गड़बड़ी होगी, उसका प्रायश्चित कौन भोगेगा? आप ही भोगेगा ना। इसलिए उस भार को हल्का करने के लिए 5 लोग 7 लोग लग कर करते थे, ताकि अगर कुछ त्रुटि भी हो जाए तो थोड़ा थोड़ा सब पे थोड़ा जाए, इकट्ठा भारी ना पड़े हम पे। तो ये प्रक्रियाएं अब समाप्त धीरे धीरे हो रही हैं, कुछ ही लोग हैं जो प्रॉपर काम करवा रहे हैं। तो मेरी एक आग्रह है आचार्यों से, अगर कोई आप अनुष्ठान लेते हैं तो विधान पूर्वक करिए, ऐसा ना जजमान के मुझे लाभ नहीं मिला। और मैं उन जजमानों से भी, भक्तों से भी कहूँगा जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हनुमान भक्ति चैनल को बड़ी आस्था से देखते हो कि मनोज भारद्वाज जी जब कोई लाइव करते हैं या कोई वीडियो डालते हैं तो बहुत वो लाभदायक होती है, और उसमें बड़ी स्वस्थ परंपरा का निर्वहन किया जाता है, कहीं लाग लपेट नहीं उसमें होता है। जो उचित होता है वही आप डालते हैं। मैं भी देखता हूँ कि अगर कहीं कोई वीडियो गलत है तो आप उसको साथ ना डालते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ ये मैं देखता हूँ। इसीलिए मैं आपसे भी जुड़ा हूँ। मैं देखिए पॉपुलरिटी आपको वैसे मिल जाएगी, बढ़िया काम करोगे तो। धन तो अब तो मैं नहीं कह पाऊँगा कौन कौन कमा लेते हैं, धन तो सारे लोग कमा लेते हैं। धन तो किसी प्रकार से भी कमाया जा सकता है। धन के लिए धर्म को बेचा जाए और अपने धर्म से खिलवाड़ किया जाए, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सुनो, मैं जो जगत व्यापार है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ भक्तों से, देखिए आपको दान करना हो, वस्त्र देना हो, भोजन करवाना हो, कोई ब्राह्मण ले आइए। देखो स्पष्ट ये वर्णन आता है, तुलसी का वृक्ष शालिग्राम छोटे बड़े हों पूजनीय है। तो ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, लेकिन कोई जग करवा रहे हो, अनुष्ठान करा रहे हो, कथा सुनना है, आप कोशिश करें पढ़े लिखे विद्वान आचार्य का चयन करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिससे आपको भी लाभ मिले, उस आचार्य को भी भार ना हो, उसकी क्षमता हो, हम करवा ले जाएंगे इसको। हमारी सामर्थ्य 100 ग्राम भार ढोने की नहीं है। मैं 1 कुंटल सर पर रख लिया हूँ, कहाँ तक चलूँगा? नहीं, और फिर इस तरह से यजमानों के अंदर प्रवृत्ति होगी तो जो ब्राह्मणों के भीतर भी है योग्यता बढ़ाने की प्रवृत्ति जागेगी, जागृत कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें। बिल्कुल, बेवजह समय मोबाइल में जाया ना करें इधर उधर की चीज़ें देखने में। उसके लिए हमारा जो धर्मशास्त्र कहता है उसके बारे में अध्ययन हो। पंडित जी, आपसे तो खैर 15 मिनट 20 मिनट में आपके पूरे जीवन वृत्त के बारे में बात करना संभव नहीं है। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने बात की, आगे भी
मौका रहा, चूंकि आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जी हाँ, सुबह आज मेरी आपसे मुलाकात हुई। हाँ, सुबह आपकी फिर रात्रि मुलाकात के हुई, फिर 8 मैं- बजे फिर मुलाकात हुई है जी। आप भी थके हुए हैं, तो आगे भी हम लोग और आपसे आज विस्तार सुबह से मेरी व्यस्तता इतनी रही है, आपसे मिलने के बाद मेरठ गया मैं, और सीधा मेरठ से फिर देखो हमारे हम आप लोग साथ में हैं आप ही साथ में हैं, और जो है ये प्रक्रियाएं सतत हैं कर देखो। जी। ये एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि अपने लिए दुनिया जी रही है। घर में तो एक कुत्ता भी रहता है, घर तो एक जानवर के पास भी है, गाय भैंस कहाँ रहते हैं, घर में तो रहते हैं, बेशक आप ही बांधते हो, छोड़ते हो, उनको हटाते हो, तो घर में तो हम भी रहते हैं, घर में सब रहते हैं। लेकिन उस घर को सुखद, सुव्यवस्थित और मंगलकारी कैसे बनाया जाए, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस पर विशेष तौर से चर्चा होनी चाहिए कि हमारे वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले जितने हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दें कि हमारा परिवार जो है वो मंगलमय परिवार कैसे बने। ये बहुत बड़ा विषय है। जी हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ, अभी पीछे आप चर्चा कर भी रहे थे ना, को जो पारिवारिक विघटन है, इस पर क्या किया जाए। आज तो बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ हुई, तो आगे कड़ी में हम अब जी। और भी विषयों पे जी। आपसे बातचीत करेंगे, और आपके इस साधना पथ, इस साधना की यात्रा भक्तों ने सुना है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके हृदय में भी अनुष्ठानों को लेकर के, मंत्र शक्ति को लेकर के एक विश्वास और दृढ़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय श्री राम। जय